अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी पेशेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बाद हम जनरल एग्जामिनेशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, जनरल एग्जामिनेशन में भी हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है या चाहे वो स्वेलिंग हो चाहे वो अल्सर हो, तो हम इन 4 पैरामीटर्स पे उसकी एग्जामिनेशन करते हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। उसके बाद हम प्रोविजनल डायग्नोस बनाते हैं कि हमें मतलब डाउट है कि ये चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद हम उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाते हैं, फिर एक डीडी बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोस बनाते हैं, और फिर अल्टीमेटली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू हो रही हो या फिर वो सर्जरी की तरफ जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्वेलिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाता है। जब आप हिस्ट्री लेने के साथ साथ इंस्पेक्शन करते हो, अगर आप न्यू होते हो तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हिस्ट्री के साथ साथ इंस्पेक्शन कर सकते हो। इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप साइट देखते हो। वो चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पूछ रहे होते हो, लेकिन आप साथ साथ उस चीज़ को देख भी रहे हो। तो आप एक्सपोजर करवाते हो पेशेंट से, पहले तो जहाँ पे उसकी स्वेलिंग होती है। उसके बाद आप उसकी साइड देखते हो, साइज़, नंबर ऑफ़ स्वेलिंग, जो कि आप हिस्ट्री में पूछ चुके होते हो। फिर आप मार्जिन्स देखते हो या फिर एजेस, कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है। मैं पल्पेशन में जाके बताऊंगी कि रेगुलर इरेगुलर क्यों ये चीज़ें देखते हैं, ताकि हमें उसकी उसकी ऐसी चीज़ें पता चले कि भाई वो बिनाइन की तरफ जा रहा है या मैलिग्नेंट की तरफ जा रहा है। तो उस हिसाब से हम टेस्ट भी करवाते हैं फिर आगे। फिर उसके बाद हम उसकी सरफेस देखते हैं कि वो स्मूथ है, रफ़ है। शेप देखते हैं कि नोड्यूलर है, राउंड है, ओवल है, ठीक है, इरेगुलर है कि नहीं है, डिफ्यूज़ है कि नहीं है। उसके बाद हम उसकी स्किन देखते हैं कि स्किन से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। हेयर पैटर्न्स देखते हैं कि वो जहाँ पे वो स्वेलिंग है वहाँ पे हेयर की ग्रोथ हो रही है, और अगर हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो भी चीज़ देखी जाती है। रेडनेस है कि नहीं, वो शाइनी है कि नहीं। उसके बाद हम पल्सेशन देखते हैं, और पल्सेशन को कंफर्म हम पल्पेशन में करते हैं। तो अब हम पल्पेशन की तरफ आते हैं। पल्पेशन में सबसे पहले तो हम फर्स्ट चीज़ जो होती है वो हम टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके बाद हम टेंडरनेस की तरफ आएंगे, और टेंडरनेस में टेंडरनेस क्या होता है? पेन ऑन टच। ठीक है, आप उस चीज़ को टच करके देखते हो। तो सबसे पहले तो आप टेम्परेचर देख लो, ताकि अगर आप मैनिपुलेशन करते हो, फिंगर्स को लेके प्रेशर वगैरह लगाते हो, तो फिर वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हम पहले टेम्परेचर देखते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी भी चीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं तो यही हमारे पास ऑर्डर होता है: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, देन परकशन। लेकिन सिर्फ एब्डोमिनल स्वेलिंग में हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन के बाद पहले ऑस्कल्टेशन, फिर परकशन, फिर पल्पेशन करते हैं, बिकॉज के परकशन से हमारी बाउल मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम पहले ऑस्कल्टेशन के बाद परकशन, देन पल्पेशन पे आते हैं। अच्छा, टेम्परेचर आप कैसे चेक करोगे? टेम्परेचर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपोथर्मिक, हाइपरथर्मिक एंड नॉर्मोथर्मिक। ठीक है, हाइपर, हाइपो एंड नॉर्मोथर्मिक। तो आप जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरफ हमारे पास स्वेलिंग है, ठीक है, तो आप स्वेलिंग पे आप पहले तो आप उसके नॉर्मल उस पे हाथ रखेंगे, फिर स्वेलिंग पे हाथ रखेंगे, देन नॉर्मल पे हाथ रखेंगे, ताकि आपको उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा हो। ठीक है, ये हमने टेम्परेचर देख लिया। देन हम सेकंड चीज़ जो देखते हैं वो होती है टेंडरनेस। टेंडरनेस क्या होती है? पेन ऑन टच। आप फिंगर से उस चीज़ को प्रेशर लगा के चेक करते हो कि वो टेंडरनेस, उस भाई बंदे को जब आप प्रेशर लगाओगे तो उसको दर्द हो रहा है कि नहीं। आप उसके एक्सप्रेशन से देखोगे कि वो टेंडरनेस हो रही है कि नॉन टेंडर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब टेंडरनेस हो रही होती है तो हमारे पास इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग होती है, और अगर नॉन टेंडर होती है तो वो बिनाइन कंडीशंस में भी जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट में हमारे पास दोनों केसेस हो सकते हैं, टेंडर भी हो सकते हैं, नॉन टेंडर भी। तो एक हम आइडिया के लिए लिख सकते हैं कि भाई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास टेंडरनेस हो रही होती है, और नॉन टेंडर हमारे पास बिनाइन कंडीशंस में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो ये साइड तो देख लिया, साइज, शेप एंड उसकी मेजरमेंट्स, ठीक है, उनको हम कंफर्म करते हैं। साइज, शेप उसकी और सरफेस। अच्छा, साइज़ और शेप हम उसको इस तरह हाथ लगा के चेक करते हैं कि वो अंदर से कितना डीप है। जैसे हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी उसको अंदर से चेक करते हैं कि कितने उसमें लम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसकी डीप मेजरमेंट करते हैं साइज़ और शेप में। वैसे तो हमने उससे अंदाज़न पूछा भी होता है हिस्ट्री में कि भाई वो एक्स साइज़ है कि नहीं है, या वो शुरुआत में कितना साइज़ था। तो हम उसकी डीप मेजरमेंट करते हैं, और सरफेस को हम फिंगर से ऐसे टच करते हैं। लाइक उसकी सरफेस को हम इस तरीके से टच करके हम चेक कर रहे होते हैं कि वो स्मूथ हैं या इरेगुलर हैं।
अच्छा, जो स्मूथ होती हैं लोब्यूलर, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास बिनाइन में स्मूथ लोब्यूलर या नोड्यूलर होती हैं सरफेसेस, और अगर मैलिग्नेंट कंडीशन होती है तो इरेग्युलर भी हो सकती हैं, और या तो फिर मैलिग्नेंट का मोस्ट ऑफ द केसेस पता नहीं चल रहा होता, उसमें स्मूथ भी हो सकती हैं या उसमें मिक्स भी हो सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस को हम फिंगर टेस्ट करते हैं और उसमें हमारे पास होता है या तो फिर बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट। ठीक है, स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा। बिनाइन में हमारे पास होता है स्मूथ, लोब्यूलर या नोड्यूलर, और मैलिग्नेंट में हम इरेग्युलर या फिर मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एजेस एंड मार्जिन्स देखते हैं, वो भी इसी तरीके से देखते हैं। उसमें भी हम वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट देखते हैं। डिस्टिंक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस इन्फ्लामेटरी में होते हैं और वेल डिफाइंड हमारे पास बिनाइन में होते हैं। तो अगर हमें इसी चीज़ को, फोर्थ हमारे पास क्या होता है, एजेस एंड मार्जिन्स। ठीक है, उसमें भी हमारे पास बिनाइन और ये चीज़ होती हैं। तो एजेस और मार्जिन्स में भी हमारे पास डिस्टिंक्ट जो होता है वो हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में होता है, और हमारे पास वेल डिफाइंड जो होता है वो हमारे पास बिनाइन या मैलिग्नेंट कंडीशंस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। 6 पे हम कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। एक होती है हमारे पास सिस्टिक, एक होती है हमारे पास सॉफ्ट, एक होती है हमारे पास फिल्म और हार्ड। अच्छा, आप अपने फोरहेड को देख सकते हैं, अपने नोज़ को देख सकते हैं और अपने लिप्स को देख सकते हैं। ठीक है, सिस्टिक तो पता चल रही होगी कि लिक्विड है उसमें, ठीक है, या उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, या कोल्ड एब्सेस की वजह से भी सिस्टिक होती हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड या फिर कोल्ड एब्सेस। ठीक है, सॉफ्ट हमारे पास लिप्स की तरह, मतलब जैसे हमारे लिप्स जितने सॉफ्ट होते हैं ना उसकी कंसिस्टेंसी होती है, तो वो हमारे पास जैसे चीक्स की कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, चीक्स की कंसिस्टेंसी मोस्टली लाइपोमा में हो सकती है। मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि एक अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, लाइपोमा की कंडीशंस में होती है। फिर हमारे पास नोज़ की कंसिस्टेंसी जैसी होती है, नोज़ के जो हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो जैसे हमारे पास फाइब्रोमा होता है। ठीक है, हार्ड हमारे पास बोन की तरह होते हैं, जैसे हमारे पास फोरहेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं वो तो बोनी हार्ड इतनी होती हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट कंडीशंस। ठीक है, फिर हम उसके बाद 7th पे उसकी देखती हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन हम स्वेलिंग को इस तरीके से होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं और फिर छोड़ते हैं। अगर उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो फ्लक्चुएट करेगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है कि नहीं। फ्लक्चुएशन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8th पे हम देखते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं। अगर हमें पता चलता है फ्लक्चुएशन से कि लिक्विड प्रेजेंट है तो हम इसका ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं। अच्छा, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं, जिससे हम लाइट पास करते हैं। ठीक है, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट में हम लाइट पास करके चेक करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लाइट पास हो रही है, तो अगर क्लियर फ्लूइड होगा तो लाइट पास हो जाएगी, जैसे हाइड्रोसील वगैरह, और अगर क्लियर फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड मतलब फॉर एग्जांपल लिक्विड की जगह पे पस हो सकता है, तो फिर हमारे पास लाइट पास नहीं होगी। वैसे तो आप डार्क रूम में ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर डार्क रूम में नहीं हो, अपने क्लिनिक पे हो, तो आप जो है वो एक्सरे को रोल करके आप उस पर रख सकते हो और उसके बाद लाइट पास करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कफ इम्पल्स टेस्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो 3 कैविटीज़ होती है, क्रेनियल, प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज़ की अगर स्वेलिंग होती है तो कफ इम्पल्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। हम जितनी भी तरह की हमारे पास हर्नियास होती है उन सब में कफ इम्पल्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कफ करें और आप खांसी करते हैं तो हमें उसकी वो स्वेलिंग जो है वो मूव होती दिखाई देती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिड्यूसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, इन दोनों में एक ही तरह का स्लाइट डिफरेंस है। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक स्वेलिंग है, मैंने उस पर प्रेशर डाला, वो अंदर चली गई, ठीक है, मैंने प्रेशर हटाया, अगर वो स्वेलिंग रीअपियर नहीं होती तो वो रिड्यूसिबल है, अगर वो रीअपियर हो जाती है तो वो कंप्रेसिबल है। अगर मैंने प्रेशर रिमूव किया
और वो कैन नॉट रीअपियर, तो वो हमारे पास रिड्यूसिबल होती है। और अगर यही चीज़ प्रेशर रिमूव करने पे रीअपियर हो जाती है तो वो हमारे पास कंप्रेसिबल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेस्कुलर जो स्वेलिंग्स होती हैं वो हमारे पास हमेशा कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। वेस्कुलर स्वेलिंग्स हमेशा हमारे पास कंप्रेसिबल होती हैं और इसमें हमारे पास रिड्यूसिबल जो होती है वो हमारे पास हर्नियास होती हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पल्सेशन की बात की थी हमने, ठीक है। पल्सेशन में हम, अच्छा ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये 11। उसके बाद हम पल्सेशन जो हमने इंस्पेक्शन में देखी थी उसी को हम कंफर्म करते हैं, पल्सेशन को, ठीक है। कंफर्म किस तरह करते हैं, अगर वेस्कुलर स्वेलिंग हुई तो पल्सेशन पॉजिटिव आएगी, मतलब क्योंकि वेस्कुलर स्वेलिंग, अगर किसी भी वेसल के ऊपर कोई स्वेलिंग होगी तो पल्सेटाइल तो होगी ना वो, ठीक है, पल्सेशन महसूस होगी। तो हमारे पास अगर पल्सेशन हमारे पास वेस्कुलर स्वेलिंग में पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, पल्सेशन के बाद हम मोबिलिटी एंड फिक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि फिक्स है या फिर मोबाइल है स्वेलिंग। वो तो आप इस तरह हाथ भी लगाएंगे तो भी आपको फील हो जाएगा। अच्छा, ये सब स्वेलिंग करने के बाद आप उसकी सराउंडिंग स्किन को भी देखेंगे, ठीक है। सराउंडिंग स्किन का कलर किस तरह है, टेक्सचर किस तरह है, तो हम सराउंडिंग स्किन को भी देखते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो चेक करते हैं वो हम रीजनल लिम्फ नोड चेक करते हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो फॉर एग्जांपल कैंसर है, ठीक है, वैसे तो हम कभी भी डायग्नोज पे हम पहले छोटी चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैंसर है तो हम रीजनल लिम्फ नोड्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी लिम्फ नोड की भी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि चेक करना ज़रूरी होती है। तो लिम्फ नोड की अगर स्वेलिंग हुई हुई होती है तो हमें आसपास के जिस तरफ स्वेलिंग होती है उस तरफ के हमें रीजनल लिम्फ नोड चेक करना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास जनरल स्वेलिंग में। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेक की स्वेलिंग है, नेक की स्वेलिंग है, ठीक है, या थायराइड स्वेलिंग है, तो हम 2 तरह के टेस्ट करवाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं। एक हमारे पास होता है डेग्लूटिशन टेस्ट और सेकंड होता है हमारे पास डेग्लूटिशन टेस्ट के बाद हमारे पास टंग प्रोट्रूजन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे पास पल्पेशन। पल्पेशन के बाद हम करते हैं परकशन। परकशन में हम चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम परकशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 3 तरह के होते हैं मीडियम, एक होता है गैस, एक होता है सॉलिड और एक होता है हमारे पास लिक्विड, ठीक है। गैस होगा तो रेजोनेंस आएगी, ठीक है, रेजोनेंस की तरह साउंड महसूस होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एब्डोमेन हो गया, ठीक है, लंग्स हो गई या फिर स्टमक हो गया, वहाँ पे गैस मौजूद होती है तो हमारा साउंड रेजोनेट करेगा। अच्छा, सॉलिड लिक्विड होगा तो साउंड किस तरह महसूस होगा, डल महसूस होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिवर में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ऑस्कल्टेशन, लास्ट ऑस्कल्टेशन हम करते हैं अगर हमारे पास वेस्कुलर स्वेलिंग हुई, ठीक है। ऑस्कल्टेशन तो हम स्टेथोस्कोप की मदद से करते हैं। ये तो एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर वेस्कुलर स्वेलिंग होती है तो साउंड हमेशा हमारे पास मरमर की तरह आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एन्यूरिज्म में, ठीक है। और अगर हमारे पास हर्निया हुई तो मैंने बताया था एब्डोमिनल स्वेलिंग है तो हमारे पास बाउल साउंड आएंगे, ठीक है। थायराइड की स्वेलिंग होती है तो हमारे पास ब्रूट साउंड आते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम अपना प्रोविजनल डायग्नोस बना के फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हमारे पास फिंगर से लेके या नेल से लेके हम टो तक करते हैं। उसको हम एक अलग वीडियो में एलोबरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।